हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किस टाइप से बिल्ट अप होगा, मैग्नेटिक फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो आज हम किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बेटा आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रेजेंट होगी। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आपका कैसे बिल्ट अप होगा। तो बेटा इस टॉपिक के लिए, इस एविडेंस के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया साइंटिस्ट ने? एक करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर के पास में, एक करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल पैरेलल, एक करंट कैरिंग वायर की सराउंडिंग में एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। इट मीन्स साइंटिस्ट ने एक करंट कैरिंग वायर के पैरेलल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो किया, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो बेटा जैसे चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी मिलेगी उसी मोमेंट पे उसके पाथ में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी मिलेगी उसी मोमेंट पे चार्ज पार्टिकल के पाथ में डेविएशन और डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो आपका डिविएट हो जाएगा। तो बेटा उसका डिविएट होने का मेन रीजन क्या है कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। तो बेटा ये जो डेविएशन आएगा यहाँ पर, ये डेविएशन आपका क्यों आएगा? क्योंकि करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो बेटा मैग्नेटिक है। तो आप चेक कर सकते हो करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है बेटा, ये एटमॉस्फेयर आपका मैग्नेटिक है। इसका मीनिंग इस एटमॉस्फेयर में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर यहाँ पर आप किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दोगे तो बेटा वो चार्ज पार्टिकल अपने पाथ को छोड़कर अलग पाथ की तरफ मोटिवेट हो जाएगा। इसका मीनिंग यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर किसी और पाथ के अलोंग चलना स्टार्ट कर देगा। इसका मीनिंग यहाँ पर प्लस क्यू अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। सो दैट डेविएशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग वायर। तो बेटा अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा तो इसका मीनिंग क्या है? चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई नेट फोर्स यहाँ काम करेगा। सो दैट काइंड ऑफ नेट फोर्स इज नॉन एज मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा, जो नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगा, दैट नेट फोर्स इज नॉन एज मैग्नेटिक फोर्स। दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा अब यहाँ पर अगर आप चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखोगे, तो अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड रेस्ट पे रखोगे तो बेटा चार्ज पार्टिकल कभी भी मोशन में नहीं आएगा
और ना अपनी पोजीशन को लीव करेगा ना अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। इट मींस अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो यहां पर चार्ज पार्टिकल के ऊपर डेविएशन आएगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा अब यहां पर हमें यह एविडेंस मिला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी कैरी करेगा तो उसके पाथ में डेविएशन आएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। नंबर 2 बेटा अगर हम किसी न्यूट्रल पार्टिकल को लेंगे, अगर हम यहां पर प्लस क्यू की जगह न्यूट्रॉन को लेंगे तो बेटा न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं आएगा। तो बेटा न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन, किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है? न्यूट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कैसी है? 0 है। तो बेटा अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होगा, अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होगा और उसके पास अगर वेलोसिटी भी होगी तो भी वो बेटा अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। इसका मीनिंग एक तो पार्टिकल चार्ज होना चाहिए, इसका मीनिंग एक पार्टिकल के पास चार्ज होना चाहिए। नंबर 2 उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी होनी चाहिए और नंबर 3 उस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भी होना चाहिए। तो बेटा अब आपको 3 टाइप के एविडेंस यहां मिले हैं। अगर आपको पार्टिकल के अंदर, अगर आपको पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है तो बेटा पार्टिकल के पास चार्ज भी होना चाहिए। नंबर 2 पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी होनी चाहिए। नंबर 3 पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी होना चाहिए। बेटा अगर प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल आपका इन्फिनिटी पे होगा तो बेटा इन्फिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। इन्फिनिटी पे इस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी। तो बेटा इन्फिनिटी पे अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दोगे तो बेटा इन्फिनिटी पे वहां पर किसी भी टाइप का डेविएशन उसके पाथ में नहीं आएगा। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि यहां पर डेविएशन लाने वाला जो फोर्स है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल के चार्ज पे। अगर आप न्यूट्रॉन को रखोगे, न्यूट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो न्यूट्रॉन का चार्ज बेटा 0 होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? न्यूट्रॉन पे आपका मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनेगा। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स आपका किस पे डिपेंड करता है? चार्ज ऑन पार्टिकल। चार्ज अगर 0 होगा तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। नंबर 2 अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी 0 होगी तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर बेटा पार्टिकल एक ऐसे स्पेस में रखा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो भी आपका फोर्स 0 हो जाएगा। तो बेटा चेक कर सकते हो कि फोर्स की वैल्यू 0 कब कब होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0 होगी, जब वेलोसिटी 0 होगी और जब चार्ज आपका 0 होगा तो भी फोर्स आपका 0 होगा। और बेटा एक केस और भी है, अगर वेलोसिटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो बेटा उस केस में भी फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। और अगर वेलोसिटी एंटी पैरेलल होगी, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 180 होगा तो बेटा उस केस में भी फोर्स आपका 0 होगा। तो बेटा चेक करो फोर्स आपका 0 कब कब होगा? व्हेन b is equal to 0 then force equal to 0, velocity is equal to 0 then force must be equal to 0, when charge equal to 0 then force must be equal to 0, when velocity and magnetic field both are parallel then magnetic force becomes 0, when velocity and magnetic field both are anti-parallel then again magnetic force becomes 0। तो बेटा अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपका मैग्नेटिक फोर्स किन किन कंडीशंस में 0 होगा। तो अब बेटा प्राइम कंडीशन क्या है मैग्नेटिक फोर्स को बिल्ट अप करने की? कि चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी होनी चाहिए, चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी होनी चाहिए, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री और 180 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए। अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये बेटा आपको प्रॉपर वे से मालूम होना चाहिए। तो बेटा अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन मिलेगा किसके बीच में? फोर्स
एंड चार्ज, वेलोसिटी एंड लास्ट वन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर फोर्स की कनेक्टिविटी बनेगी इसके साथ, चार्ज के साथ, वेलोसिटी के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो यहां जो कनेक्टिविटी बनेगी फोर्स की Q के साथ, V के साथ और B के साथ, तो बेटा ये कनेक्टिविटी यहां पर मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बनाएगी। तो बेटा ये जो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, ये जो हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिले, बेटा इन्हीं के बेस पे अब यहां पर मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बनने वाला है, एंड दैट फार्मूला इज नॉन एज लॉरेंट्ज फोर्स। तो बेटा ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो बेटा उसी के नेम से ये फोर्स आपका फेमस हुआ, और फोर्स का नेम क्या पड़ा, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। तो बेटा ये फोर्स हमें क्या बता रहा है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू चार्ज, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा ये सिंबल हटेगा तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट आ जाएगा K, और एक्सपेरिमेंटली K इक्वल टू 1, एक्सपेरिमेंटली K इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बेटा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में बेटा इसको हम ऐसे लिखेंगे, F इक्वल टू K Q V क्रॉस B, V क्रॉस B। अब चेक करो, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो बेटा आप क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कैसे करोगे, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, फोर्स इक्वल टू K Q V B साइन थीटा। अब चेक करो ये थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा अब अगर ये एंगल, बेटा अब अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा, अब अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये अगर एंगल 180 डिग्री होगा तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर ये एंगल होगा 90 तो बेटा फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, दैट इज QVB। नाउ इट इज F मैक्सिमम, नाउ इट इज F मैक्सिमम। तो बेटा आपके पास तीनों ऑप्शन है कि फोर्स आपका किन कंडीशंस में 0 होगा, फोर्स आपका किन कंडीशंस में मैक्सिमम होगा। तो बेटा ये आपके पास तीनों टाइप की कंडीशन है, व्हेन एंगल इज 0 डिग्री, व्हेन एंगल इज 180, व्हेन एंगल इज 90। तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये लॉरेंट्स फार्मूला बना, ये लॉरेंट्स फोर्स बना, और ये फोर्स किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। अब बेटा इसी के बेस पे हम चार्ज पार्टिकल का मोशन, इसी के बेस पे हम चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो बेटा इसी फोर्स की हेल्प से, इसी फोर्स की वजह से, इसी फोर्स की हेल्प लेकर हम यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिस्कस कर पाएंगे, उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो बेटा आप चेक करते हैं कि ये जो फोर्स है ये यूनिट क्या कैरी करेगा, बेटा फोर्स की SI यूनिट होगी न्यूटन, फोर्स की SI यूनिट होगी बेटा न्यूटन, और फोर्स की CGS यूनिट होगी बेटा डायन। तो बेटा ये चेक करना, SI यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए फोर्स की, दैट इज न्यूटन, एंड CGS यूनिट दैट इज डायन। देन मैग्नेटिक फील्ड की बेटा SI यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट दैट इज टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड की CGS यूनिट दैट इज गॉस। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट होगी, अब यूनिट आपकी चार्ज की, बेटा चार्ज की SI यूनिट बोलो क्या होगी, कूलम, और चार्ज की बेटा CGS यूनिट क्या होगी, स्टेट कूलम। ठीक है बेटा। तो अब वेलोसिटी की SI यूनिट, बेटा वेलोसिटी की SI यूनिट आपके पास होगी मीटर पर सेकंड, और CGS यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड, CGS यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप चेक करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी कैरी करता हुआ आएगा तो उसका मोशन कैसा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी कैरी करते हुए आएगा तो आप चेक करते हैं उसका मोशन कैसा होगा।
उसका मोशन कैसा होगा, अभी चेक करते हैं बेटा उसका मोशन कैसा होगा। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बनाएंगे। अब चेक करके बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की मैंने डायरेक्शन कैसे ली है, इनवर्ड ली है या आउटवर्ड ली है? इनवर्ड ली है बेटा या आउटवर्ड ली है? चेक करके बताओ। क्रॉस साइन किसके लिए बना है? क्रॉस साइन इज मेड फॉर इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बेटा बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रही हैं, बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रही हैं। इसका मीनिंग मूविंग इनसाइड प्लेन ऑफ बोर्ड। तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी माइनस के कैप। नाउ दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोर्ड आपका एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर कोई चीज इसमें अंदर जाएगी तो बेटा वो माइनस के कैप की डायरेक्शन फॉलो करेगी। सो इट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब चेक करो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसी बनाई है। तो बेटा यहाँ पर देखो मैंने सेपरेशन सेम लिया है टू क्रॉस साइन के बीच में। तो बेटा सेपरेशन अगर सेम आएगा क्रॉस साइंस के बीच में, तो इसका मीनिंग जो आपके क्रॉस साइन है अगर इनके बीच में सेपरेशन सेम आएगा तो इसका मीनिंग यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पेस है, यहाँ पर यूनिफॉर्म रीजन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का। सो दीज आर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो बेटा अब इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में इस टाइप से इलेक्ट्रॉन आएगा, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन आएगा। अब चेक करो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डायरेक्शन कौन सी कैरी कर रही है, दैट इज प्लस आई कैप। अब चेक करो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बोर्ड के प्लेन में है। बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बोर्ड के प्लेन में है। अब चेक करो अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो ये वेलोसिटी प्लस एक्स एक्सिस को कैरी कर रही है। इसका मीनिंग इस वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके अलोंग आएगी? अलोंग प्लस एक्सिस। तो प्लस एक्स एक्सिस। तो बेटा प्लस एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास कौन सा यूनिट वेक्टर है? दैट इज प्लस आई कैप। तो बेटा आप चेक करो फोर्स का फॉर्मूला, चेक करो फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू V क्रॉस B। नाउ फॉर इलेक्ट्रॉन फोर्स इक्वल टू माइनस Q V क्रॉस B। बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस में होगा। नाउ टेल मी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आई कैप। तो बेटा हम यहां पर इस टाइप से लिखेंगे माइनस Q V आई कैप क्रॉस टेल मी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज माइनस के कैप। नाउ टेल मी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चेक करो बेटा ये आई कैप है, ये माइनस के कैप है। तो यहां पर अब चेक करो ये आई कैप है और ये माइनस के कैप है। नाउ आई कैप क्रॉस माइनस के कैप, इट इज इक्वल टू माइनस पहले बाहर आ जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप। तो बेटा क्या आंसर आएगा? माइनस बाहर है तो आई क्रॉस के आपका माइनस जे कैप होगा, आई क्रॉस के आपका माइनस जे कैप होगा। माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो बेटा आंसर आएगा प्लस जे कैप। तो अब चेक करो आई क्रॉस माइनस के किसके इक्वल आ रहा है? प्लस जे कैप। तो बोलो बेटा फोर्स किसके इक्वल आएगा? फोर्स इक्वल टू क्यू। अब यहां चेक करो V और B में कितना एंगल है बेटा? V और B में कितना एंगल है? चेक करके बताओ बेटा V और B में कितना एंगल है? V आपका प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है और B कैपिटल B दैट इज मैग्नेटिक फील्ड आपकी अलोंग माइनस Z एक्सिस है। तो बेटा इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो बेटा इस क्रॉस साइन को ओपन करो, बोलो क्या लिखूं? VB साइन 90। अब बोलो बेटा डायरेक्शन क्या आएगी इस रिजल्ट की? बोलो डायरेक्शन क्या आएगी? बोलो बेटा इस रिजल्ट की डायरेक्शन बोलो क्या लगाऊं? बोलो बेटा इस रिजल्ट की बोलो डायरेक्शन क्या लगाऊं? अभी आपने आंसर निकाला था कि माइनस आई क्रॉस के कैप का आंसर आएगा दैट इज प्लस जे कैप। तो बेटा अगर यहाँ प्लस जे कैप आएगा और बेटा ये माइनस साइन भी यहाँ पर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो बेटा यहाँ पर डायरेक्शन आएगी माइनस जे कैप। तो यहाँ पर डायरेक्शन आएगी माइनस जे कैप। आप चेक कर सकते हो कि बेटा यहाँ पर अंदर बनेगा आई क्रॉस माइनस के कैप। बेटा आई क्रॉस माइनस के कैप का आंसर आएगा प्लस जे कैप। बेटा यहाँ अगर प्लस जे कैप आएगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा ओवरऑल डायरेक्शन क्या आएगी? दैट इज माइनस
जे कैप। तो आप चेक करो फोर्स आपका कहाँ एक्ट कर रहा है, फोर्स इज एक्टिंग अलोंग माइनस जे कैप। तो बेटा आंसर आपके सामने है, फोर्स की डायरेक्शन आपके सामने आ चुकी है। तो आप चेक कर लो फोर्स की डायरेक्शन किसके अलोंग आ रही है, फोर्स आपका माइनस जे कैप के अलोंग आ रहा है। इसका मीनिंग इलेक्ट्रॉन पे बेटा फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, अलोंग माइनस जे कैप। तो बेटा ये है डायरेक्शन फोर्स की। तो बेटा आप चेक करो अगर फोर्स आपका नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है तो बेटा इलेक्ट्रॉन आपका इस टाइप से डेविएट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आपका अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर इस टाइप से डेविएट होना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा ये है इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल पाथ। तो बेटा ये है इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल पाथ और ये है बेटा इलेक्ट्रॉन का फाइनल पाथ। ये है बेटा इलेक्ट्रॉन का फाइनल पाथ। तो आप चेक कर लो कि इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मीनिंग दैट डेविएशन इन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन will give us evidence of application of magnetic force। तो बेटा यही डेविएशन हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन पर किसी ना किसी टाइप का मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। सो देयर इज एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू विच देयर इज डेविएशन इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज डेविएशन इन ओरिजिनल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा चेक करो यहाँ पर फोर्स का कितना एंगल बनेगा वेलोसिटी के साथ। टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो बेटा ये आपकी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की अलोंग प्लस आई कैप और ये डायरेक्शन है फोर्स की अलोंग माइनस जे कैप। तो बेटा वेलोसिटी में और फोर्स में एंगल बनेगा 90 डिग्री। वेलोसिटी और फोर्स में एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो बेटा जब भी वेलोसिटी और फोर्स में एंगल बनेगा 90 डिग्री तो बेटा उस केस में फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। तो बेटा हम यहाँ क्या लिखेंगे, जब भी फोर्स आपका वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है बट फोर्स कैन नॉट चेंज मैग्नीट्यूड। फोर्स कैन नॉट चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फोर्स चेंज नहीं कर पाएगा बट फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में डेविएशन आएगा। सो दिस इज ओनली ड्यू टू दिस फोर्स। तो बेटा ये फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है और ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। तो बेटा यहाँ पर इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ में चलेगा। इलेक्ट्रॉन का पाथ आपका पैराबोलिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का पाथ बेटा यहाँ पर स्ट्रेट नहीं रहेगा और इलेक्ट्रॉन आपका अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होना स्टार्ट कर देगा। सो दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स किसका रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो अब चेक करो कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा तो बेटा अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का कर्वेचर ऑफ मोशन बनेगा कि यहाँ पर जो कर्वेचर आएगा इलेक्ट्रॉन का तो बेटा इस कर्वेचर का हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर
मैग्नेटिक फोर्स, अगर यहां पर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल, अगर यहां पर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, अगर यहां पर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, QVB, that is magnitude of magnetic force, that is magnitude of magnetic force। तो बेटा आपको मालूम है वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर कितना एंगल है, दैट इज 90 डिग्री। तो बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, QVB sin 90। और हमें अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो बेटा यहां पर अगर आप चार्ज को -Q लोगे तो बेटा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेटा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा आप चेक करो कि QVB sin 90 किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ इट इज इक्वल टू MA, नाउ इट इज इक्वल टू MA। तो बेटा MA में A कौन सा एक्सेलरेशन होगा, A आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो आप चेक करो जिस फोर्स की वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होगी, वो फोर्स बेटा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा किसके इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक फोर्स QVB sin 90। तो आप चेक करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है V²/R। तो बेटा अब यहाँ चेक करो, एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल V की पावर बचेगी, तो यहाँ पर QB इक्वल टू MV/R आ जाएगा। अब यहाँ पर रेडियस किसके इक्वल आएगी, MV/QB। तो बेटा आपके सामने है आंसर, अब आंसर आपके सामने है कि यहाँ पर रेडियस किसके इक्वल आ रही है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा आप चेक कर लो, रेडियस आ चुका है, तो अगर रेडियस आ चुका है तो हम यहां पर, तो अगर आपका रेडियस आ चुका है तो हम यहां पर वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बोलो बेटा वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आपकी आएगी, वेलोसिटी आपकी आएगी QBR/M, QBR/M। तो बेटा वेलोसिटी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 12mv²। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 12mv²। तो बेटा आप चेक करो कि यहाँ पर जो आपका फोर्स काम करेगा वो फोर्स बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स के नेम से फेमस होगा। और आपको मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। तो अगर वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा तो यहाँ पर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा हमेशा ही 0 आएगा। आप चेक करो कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी कांस्टेंट है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको बार बार वर्क डन की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 12mv² माइनस 12mv²। इट मीन्स वर्क डन विल बी 0 बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा वर्क डन की वैल्यू भी 0 आएगी। तो बेटा जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंट्री लेगा और अगर उसका मोशन सर्कुलर पाथ में होगा तो बेटा सर्कुलर पाथ में जो वर्क डन होगा बाय सेंट्रीपिटल फोर्स वो बेटा हमेशा ही 0 आएगा, वो हमेशा ही 0 आएगा। तो बेटा आप चेक करते हैं कि हमने रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया, हमने वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली, हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली। और हम चेक करेंगे कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी कैसे आएगी। तो अब चेक करते हैं यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी कैसे आएगी। सबसे पहले निकालेंगे टाइम पीरियड। नाउ टाइम पीरियड बेटा, टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ टाइम पीरियड डिस्टेंस 2πr अपॉन स्पीड v आ जाएगा।
तो बेटा अब डिस्टेंस 2 पाई आर है और स्पीड बोलो क्या है आपकी स्पीड क्यू बी आर अपॉन एम, आर से आर कैंसिल। नाउ टी किसके इक्वल आ रहा है, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो बेटा टाइम पीरियड आपके सामने है, बोलो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल आएगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टी। नाउ इट इज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। बेटा फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल होगी, फ्रीक्वेंसी आपका टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होगी, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो बेटा फ्रीक्वेंसी आपकी आ चुकी है, टाइम पीरियड आपका आ चुका है। तो बेटा चेक करो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों में ना तो रेडियस है ना स्पीड है। आप चेक कर सकते हो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ना तो वेलोसिटी है ना रेडियस है। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड both are independent, both are independent of radius and speed, radius and speed। तो बेटा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ना तो रेडियस पे डिपेंड करेंगे ना ये स्पीड पे डिपेंड करेंगे, बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो बेटा अब हम नेक्स्ट निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी मींस एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हम लिखेंगे 2 पाई एफ। Now omega equal to angular velocity, now 2 pi into frequency, frequency की वैल्यू हमारे पास है QB अपॉन 2 pi m, 2 pi से 2 pi कैंसिल, now it is QB अपॉन m। तो बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल आ रही है, दैट इज QB अपॉन m। तो आपके सामने है रिजल्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर वेलोसिटी का, आपके सामने है रिजल्ट फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का। नाउ दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बेटा अब आपके पास बेसिक टर्म्स का आइडिया आपके पास बेसिक टर्म्स का आइडिया आ चुका है। तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन के साथ, अल्फा पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ। तो बेटा अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं, अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं। अब चेक करते हैं क्या होगा। बेटा मेरे पास ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, ये है मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एटमॉस्फेयर, ये है मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एटमॉस्फेयर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। तो बेटा अब यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर दो टाइप के पार्टिकल यहाँ पर एंट्री लेंगे। वन पार्टिकल इज प्रोटॉन जिसकी वेलोसिटी v है और दूसरा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल जिसकी भी वेलोसिटी सेम v है। तो बेटा चेक करो यहां पर अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है, वेलोसिटी दोनों की सेम है। और बेटा दोनों वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर अब ये चेक करना है हमें, यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से किस पार्टिकल का रेडियस ज्यादा आएगा, इन दोनों में से कौन सा पार्टिकल अपने कर्वेचर में ज्यादा रेडियस कैरी करेगा। तो आप चेक करते हैं प्रोटॉन पर फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लगेगा। तो चेक करते हैं प्रोटॉन पर फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लगेगा। तो प्रोटॉन पे फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज प्लस क्यू v क्रॉस b। अब बेटा चेक करो कि वेलोसिटी किसके अलोंग है, वेलोसिटी प्लस आई कैप के अलोंग है और
मैग्नेटिक फील्ड आपकी माइनस के कैप के अलोंग है। तो बोलो बेटा फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, आई क्रॉस माइनस के कैप। तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन आएगी फोर्स इक्वल टू एफ आई क्रॉस माइनस के कैप, इट इज प्लस जे कैप। तो बेटा आपके सामने है फोर्स की डायरेक्शन, आपके सामने है फोर्स की डायरेक्शन बेटा आ रही है प्लस जे कैप। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन आ रही है प्लस जे कैप। तो बेटा इस टाइप से ये प्रोटॉन आपका अपर हाफ में डेविएट हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो प्रोटॉन आपका यहाँ पर ऊपर की साइड डेविएट होना स्टार्ट कर देगा। तो प्रोटॉन यहाँ पर ऊपर की साइड डेविएशन में आना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रेसिंग हुई, ये ट्रेसिंग किसके लिए हुई, इट इज फॉर प्रोटॉन, इट इज फॉर प्रोटॉन। तो बेटा इसी टाइप से यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी यही सेम डेविएशन आएगा। तो बेटा ये ट्रेसिंग किसकी है, ये पाथ किसका है, दैट इज ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बेटा अब ये चेक करना है इन दोनों पाथ में किस पाथ के अंदर रेडियस की वैल्यू ज्यादा आएगी, किस पाथ के अंदर कर्वेचर ज्यादा रेडियस कैरी करेगा। तो अभी चेक करते हैं बेटा क्या होगा यहाँ पर, अभी चेक करते हैं। अल्फा का भी सेम डायरेक्शन आएगा, अल्फा पे चार्ज आपका पॉजिटिव ही रहेगा और वेलोसिटी की वही सेम डायरेक्शन है, वही सेम डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की है। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताओ रेडियस का फार्मूला क्या निकला था आपका, QVB इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। चेक करो वेलोसिटी दोनों की सेम और दोनों के लिए फील्ड भी कांस्टेंट है, दोनों के लिए फील्ड भी आपकी कांस्टेंट है। तो फील्ड भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट। ठीक है बेटा अब यहाँ पर बोलो रेडियस किसके इक्वल आएगी, रेडियस आएगी mv अपॉन QB। तो सबसे पहले हम रेडियस लिखेंगे प्रोटॉन की। तो बोलो बेटा प्रोटॉन की रेडियस मास ऑफ प्रोटॉन into velocity of proton upon charge on proton into magnetic field on proton. Now radius of alpha particle, that is mass of alpha particle। बेटा अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 4 टाइम्स ज़्यादा होगा और वेलोसिटी सेम होगी, चार्ज बेटा डबल होगा, चार्ज बेटा प्रोटॉन से डबल होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपकी दोनों के लिए सेम है। तो बेटा आप चेक करो यहाँ पर आर पी अपॉन आर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, चेक करो एम पी से एम पी कैंसिल, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल। तो अब चेक करो यहाँ पर क्या रेशो आएगी, एम पी वी अपॉन क्यू पी बी इंटू 2QP इंटू बी अपॉन 4MP इंटू वी। बोलो V से V कैंसिल, MP से MP कैंसिल, QP से QP कैंसिल, B से B कैंसिल। अब यहाँ चेक करो 2 आपका किसको कैंसिल करेगा, 4 को 2 से कैंसिल करेगा। तो यहाँ पर बोलो क्या आंसर आ रहा है बेटा, यहाँ पर बोलो क्या आंसर आपका आ रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर आ रहा है आर पी अपॉन आर अल्फा, आर पी अपॉन आर अल्फा। तो आप चेक कर सकते हो आर पी अपॉन आर अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज 1/2। इट मीन्स आर अल्फा इज इक्वल टू डबल ऑफ आर पी। तो बेटा किसकी रेडियस यहाँ ज़्यादा आ रही है, किसका कर्वेचर यहाँ पर ज़्यादा रेडियस कैरी कर रहा है, तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का कर्वेचर ज़्यादा रेडियस कैरी कर रहा है। आर अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर रेडियस की रेशो आ चुकी है। तो बेटा अब हम किसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, अब हम किसकी रेशो यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं, दैट इज एंगुलर स्पीड। तो बेटा एंगुलर स्पीड का जो फार्मूला हमारे पास आया था, तो वो बेटा फार्मूला क्या आया था, 2πf। नाउ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2π। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t, 1/t। अब बेटा 1/t का मीनिंग
1/2πr, ऊपर बेटा वेलोसिटी आ जाएगी, ऊपर वेलोसिटी आ जाएगी, 2π से 2π कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन आर। अब बेटा चेक करो ओमेगा किसके इक्वल आ रहा है, वेलोसिटी अपॉन आर के इक्वल आ रहा है। अब चेक करो वेलोसिटी बेटा दोनों की कांस्टेंट है, वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो बेटा अब यहाँ पर ओमेगा पी प्रोपोर्शनल टू 1/r_p, ओमेगा अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/r अल्फा। तो बेटा यहाँ पर ओमेगा पी अपॉन ओमेगा अल्फा किसके इक्वल आएगा, आप चेक कर सकते हो। ओमेगा पी अपॉन ओमेगा अल्फा किसके इक्वल आएगा, दैट इज आर अल्फा अपॉन आर पी। तो बेटा चेक करो यहाँ पर ओमेगा पी अपॉन ओमेगा अल्फा, ओमेगा पी अपॉन ओमेगा अल्फा। बेटा इस रेशो का रिवर्स कर दो, आर पी को नीचे लाओगे तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल अगर आप लोगे तो बेटा यहाँ पर 2 आ जाएगा। नाउ चेक करो बेटा किसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा आएगी, किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है। तो बेटा चेक करो यहाँ पर किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, प्रोटॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अल्फा से ज़्यादा आ रही है, प्रोटॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अल्फा से ज़्यादा आ रही है। तो बेटा अब ये आपके पास फार्मूला डेवलप हो चुका है, ये आपके पास फॉर्मूला डेवलप हो चुका है एंगुलर स्पीड का। तो बेटा इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, 2πr अपॉन वेलोसिटी। तो 2πr अपॉन वेलोसिटी का फार्मूला था QBr, वेलोसिटी का फार्मूला था बेटा QBr अपॉन m। तो r से r कैंसिल, तो बेटा टाइम पीरियड का फार्मूला बना 2πm अपॉन QB। तो बेटा ओमेगा किसके इक्वल आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू 1/t। नाउ 2π इंटू 1/t, तो बेटा QB ऊपर आ जाएगा, 2πm नीचे आएगा, 2π से 2π कैंसिल। तो बेटा चेक करो ओमेगा फॉर प्रोटॉन क्या आएगा, QP, B सेम है, मास ऑफ प्रोटॉन। नाउ ओमेगा फॉर अल्फा, चार्ज बेटा डबल हो जाएगा और फील्ड आपकी सेम रहेगी, मास आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बोलो बेटा अब यहाँ पर क्या लिखूँ आंसर, ओमेगा P अपॉन ओमेगा अल्फा क्या आएगा, QP इंटू B अपॉन MP इंटू 4MP अपॉन ट्वाइस ऑफ QP इंटू B। तो B से B कैंसिल, QP से QP कैंसिल, MP से MP कैंसिल और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2/1। चेक करो बेटा वही सेम रेशियो आ रही है, अलग रेशियो आ रही है, वही सेम रेशियो आ रही है, अलग रेशियो आ रही है। तो हमने दोनों तरीके यहाँ यूज़ किए हैं। ये बेटा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है और ये बेटा शॉर्टकट मेथड है। तो अगर आपको ये याद होगा कि एंगुलर स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो बेटा आप बड़ी स्पीड से एंगुलर स्पीड की रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपको मालूम है कि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है तो आप बड़ी स्पीड से ये रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था बेटा एंगुलर स्पीड की रेशियो निकालने का मेथड।